हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस पर जाएंगे। हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती सीधी भर्ती आपकी 2024 जारी कर दी गई है, जिसमें आपकी 53,749 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले आप इसकी सारी डिटेल है उसको चेकआउट आप जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल पोर्टल है राजस्थान सिंगल साइन ऑन। इस पर आपको यहाँ जाना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिंग का ऑप्शन मिलता है, आप लॉगिंग पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे लॉगिंग एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप सीधे ही यहाँ पे लॉगिंग करेंगे। तो लॉगिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी यूज़र नेम है वो आप डालेंगे, आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे, कैप्चा भरेंगे और लॉगिंग आप कर देंगे। अगर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड भूल गए, फॉरगेट पे जाके आप पासवर्ड है वो आप यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने यहाँ पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आप सीधे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है इसके ऑप्शन पे आपको यहाँ जाना होगा। तो अगर आपने पहली बार यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो राजस्थान सिंगल साइन ऑन पे आप आएंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो है जन आधार और एक है गूगल। अगर आप यहाँ राजस्थान के निवासी हैं तो जन आधार के माध्यम से आपका जो भी यहाँ पे आपका आधार कार्ड है उसमें आपका जन आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नाम फैस करेंगे और नेक्स्ट करके आपका जो यहाँ पे जन आधार है उसके माध्यम से लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं, आपके जन आधार नहीं है, तो गूगल पे जाएंगे और आपकी जो भी जीमेल आईडी है उसको आप यहाँ एंटर कर देंगे। जैसे ही आप गूगल आईडी पे आप यहाँ एंटर करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे आईडी आएगी उसको आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो आपकी जो भी ये डिजिटल आईडी है अगर आपकी ग्रीन नहीं आती है तो आपको कुछ और जो डिजिट यहाँ दिए हुए वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे ही आप डिजिट ऐड करेंगे तो आपकी जो ये डिजिटल आईडी है वो ग्रीन कलर की आ जाएगी। और इसके बाद आपको अपना जो पासवर्ड है वो आपको बनाना है। इसके बाद पासवर्ड कंफर्म करना है तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का पासवर्ड बनाना होगा। अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपको ये पासवर्ड बनाना होगा। हम सिर्फ सैम्पल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल पासवर्ड है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। तो आपको अपना जो भी यहाँ पे पासवर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो यहाँ पे कि आपको इंस्ट्रक्शन दिए उसके अकॉर्डिंग आपका पासवर्ड बनाना है, कंफर्म करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे इसके बाद अब आपके सामने नेक्स्ट पेज है वो आपका आ जाएगा। लॉगिंग आप करेंगे। लॉगिंग करने के बाद आपको अपना जो भी यहाँ आपका यूज़र नेम है वो आप डालेंगे, आपका पासवर्ड है वो आप डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे और लॉगिंग आप कर देंगे। जैसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे इसके बाद आपके सामने आपका जो डेस्कटॉप बोर्ड है वो आपका आ जाएगा। डेस्कटॉप बोर्ड पे जाने के बाद आपको रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है वो आपको सर्च करना होगा। इसके बाद आपका जो डेस्कटॉप बोर्ड पे आपकी जो डिटेल है वो भी आपको यहाँ पे अपडेट्स आपको यहाँ पे कर लेनी है। अगर आप यहाँ पे बाद में अपडेट्स करना चाहते हैं तो बाद में भी आप अपडेट्स कर सकते हैं। अगर आप पहले अपडेट करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस भी यहाँ कर सकते हैं। तो इसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर नेम, मदर नेम, आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, कोड है, सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल है, इसमें आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं अपडेट भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो डेस्कटॉप बोर्ड है उस पर आपको आ जाना है फिर से। और इसके बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो आपको सर्च करना होगा। अगर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल फर्स्ट में ही मिल जाता है तो आप सीधे इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल फर्स्ट नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें सेकंड ऑप्शन है, इस पर आपको जाना होगा। सेकंड ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ जाएंगे इसके बाद आपको आपका रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है वो देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप अदर जो ऐप है उस पर आपको जाना होगा। और अदर ऐप पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है सर्चिंग में जाके आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। इनमें से आप देख सकते हैं जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है वो आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल जैसे ही खुलेगा उसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी। पर इससे पहले आपको यहाँ वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ करना होगा। तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो वो आपको यहाँ भरनी होगी। हमने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो डिटेल भरी हुई आई है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पूछा गया है कि आप राजस्थान के निवासी हैं कि नहीं है तो आप यस करेंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे आधार कार्ड नंबर है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे कैंडिडेट का नेम है, आपका जेंडर है, तो बर्थ है, आपका फादर नेम है, मदर नेम है
ये आपका आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, आपको मोबाइल नंबर आ जाएगा। ऐसे आप अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट भी आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद सारी डिटेल डालने के बाद अब आपको आपका जो पेमेंट है वो आपको यहाँ करना होगा। तो ये पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी होगी। हमने पहले से पेमेंट कर रखा है तो हमें यहाँ वी रिसिप्ट का ऑप्शन यहाँ मिलता है। अगर आप यहाँ पहली बार पेमेंट कर रहे हैं, आपको एक बार ही पेमेंट करना होगा, तो वी रिसिप्ट की जगह आपको यहाँ पेमेंट डिटेल है वो आपको यहाँ आएगा, तो उस पर आपको यहाँ क्लिक आपको करना होगा। तो इसके लिए आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपके सामने ऑप्शन आएंगे। तो इसमें आपको पूछा गया है कि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है सिंपल नो कर देंगे। इसके बाद आप किस कैटेगरी में आते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आपको एक कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो कैंडिडेट है आप यहाँ पे स्पेशल कैंडिडेट है, यस नो आपको करना होगा। उसके बाद आपको पे फीस पे क्लिक कर देना है। इस पर जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे सारी डिटेल भरने के बाद, तो इसके बाद आपका जो पेमेंट है वो आपको जमा करवाना होगा। जब आप पेमेंट यहाँ पे जमा करवा देंगे उसके बाद वी रिसिप्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और वी रिसिप्ट का ऑप्शन जो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। KYC है वो आपको है करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको कैप्चर करनी होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करने के लिए आपको यहाँ कहा गया है कि अभ्यर्थी को 5 सेकंड के अंदर 2-3 बार अपनी पलकें हैं वो झपकानी है। जैसे ही आप पलकें झपकाएंगे तो आपकी फ़ोटो है वो आपकी कैप्चर हो जाएगी। अगर फ़ोटो आपकी सही से कैप्चर नहीं होती है फिर से आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद हैंड राइटिंग स्पेसिफिकेशन है वो आपको यहाँ करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, इस पेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको आपका जो भी यहाँ पे डिटेल दे रखी है जैसे कि मैं, फिर उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, फिर पिता का नाम, फिर जन्म दिनांक और सारा जो ऐसे कैसे लाइन है वो आपको दे रखी है वो आपको ऐसे कैसे लिखनी है। अगर आप लड़का है तो मैं कर रहा हूँ और लड़कियां तो कर रही हैं, आपको यहाँ पे करना होगा। इसके बाद आप पूरी ऐसे जो लाइन है वो आपको ऐसे कैसे उतार लेनी है प्रारूप, और उसके बाद आपके जो स्ट्रक्चर है यानी कि आपके सिग्नेचर है वो आपको करना है। इसी तरह आपको इंग्लिश में भी इसको प्रारूप को लिखना है, आपके सिग्नेचर करने हैं, SSO ID डालनी है, OTR नंबर आपको डालना है और आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको डालना है। तो आपका SSO ID है वो क्या है, तो आपका जब आप यहाँ पे OTR भरेंगे तो OTR में जब आपका आधार का नंबर है उसके ऊपर आपको SSO जो ID नंबर है वो आपको मिल जाते हैं। इसे आप यहाँ पे जब पूरा भर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ इसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो पोर्टल है उसमें आपका जो पोस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आपकी जो भी यहाँ चतुर्थ श्रेणी भर्ती पोस्ट है तो उसमें आपको अप्लाई के सामने अप्लाई करना है। तो क्लास 4 पे आप जब यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अब आपको आपकी जो और डिटेल हैं वो आपको यहाँ भरनी होंगी। तो जैसे कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपका जो भी यहाँ सारी डिटेल है जैसे कि आपकी जो यहाँ पे श्रेणी है, आपका मेडिकल स्टेटस है, आपके जीवन साथी का नाम है, आपके बच्चों की संख्या है, आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, सारी डिटेल आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ भर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपका यहाँ पे जो कैंडिडेट है तो वो आप यहाँ पे क्या TSP एरिया से आते हैं या नॉन TSP एरिया से आते हैं, यानी कि बैकवर्ड एरिया से अगर आप आते हैं तो आपको ऐसा करना होगा। अगर आप बैकवर्ड एरिया से नहीं आते हैं सिंपली आपको है नो कर देना है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा एरिया बैकवर्ड में आता है तो नोटिफिकेशन में आपको बैकवर्ड एरिया की जो लिस्ट है वो आपको दी है, उनमें आप देख सकते हैं कि आप उसमें नहीं आते हैं या आते हैं। अगर आप आते हैं तो ही आप हाँ करें, नहीं आते हैं सिंपली आप नो करेंगे। क्योंकि कर दिया है और आप नहीं आते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ ही एरिया के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो यहाँ पे कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो उसमें आपका जो भी यहाँ पे पूरा एड्रेस है जिसके बारे में आपको यहाँ पे बताया हुआ है, तो आपका जो भी यहाँ पे मकान संख्या है, आपके जो राज्य है, आपका जो यहाँ पे ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, पिन कोड नंबर है, फ़ोन नंबर है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। इसके बाद सारी डिटेल देखने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यस आपको करना होगा। इसके बाद आपको अपनी जो कंट्री है सेलेक्ट करना है, आपका होम स्टेट सेलेक्ट करना है, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे आपका बैकवर्ड एरिया से आते हैं, आपने यस कराए तो कुछ ही एरिया आपको देखने को मिलेंगे। बाहर से कहीं बाहर से आए यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप भूतपूर्व सैनिक है आपको यस नो करना होगा, उत्कृष्ट खिलाड़ी अपने अकॉर्डिंग यस नो करना होगा। अगर आप यहाँ पे राजकीय कर्मचारी हैं तो आपको यस नो करना होगा। अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, किस वजह से चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप सारी डिटेल देखने हैं, नेक्स्ट आप कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ
भी आपको डिक्लेयर करना होगा इन केस में जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको अपने यहाँ जो 10th है तो 10th की डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी, या 10th की डिटेल डालनी आपकी कंपलसरी है। तो आपने 10th कब पास करी थी, किस बोर्ड से पास करी है, आपने क्या रोल नंबर है, कितनी आपकी परसेंटेज है, सारी डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फेस OTR आप यह कर सकते हैं, सारी डिटेल आप डाल देंगे। 10th आपके यहाँ रिक्वायर्ड है तो 10th ही आपको यहाँ पे डालना कंपलसरी है आपके। इसके अलावा आपने 12th करी है, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो आपकी जो भी सारी डिटेल है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, पर 10th आपके यहाँ कंपलसरी है। इसको देखने के बाद इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है, वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। तो आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है इसके लिए आपको यहाँ पे साइज़ है वो दे के रखिए, सिग्नेचर की भी आपको साइज़ दे के रखी है। तो आप दोनों को यहाँ चूज फाइल पे आप यहाँ अपलोड कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आप एंट्री करेंगे। अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स नहीं है, सिंपली आप नो कर देंगे और उसके नेक्स्ट आप कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो पोस्ट है तो आप यहाँ पे आपकी पोस्ट आप यहाँ सेलेक्ट आप कर लेंगे कि आप किसके लिए आप यहाँ फॉर्म है वो आप यहाँ भर रहे हैं। तो अपनी पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आपका जो यहाँ पे आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आपको है प्रेफरेंस है वो आपको इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है। आप इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट कर लेंगे और आपको अपने अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस है आप किस में आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो प्रेफरेंस आपको यहाँ पे दे देनी है। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट जरूर कर लेना है। उसके बाद ही आपको प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस आपको यहाँ देनी होगी। जब ये प्रेफरेंस दे लेंगे इसके नेक्स्ट आप करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपका जो प्रीव्यू है, प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका सारा प्रीव्यू सही है तो आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे, कोई गलती लगती है तो अपडेट पे जाके आप इसे सही कर सकते हैं। अगर आपने भरी है सारी डिटेल, आपने चेक कर ली है सब कुछ सही है तो डिक्लेयर करके आप फाइनल सबमिट कर लेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसका जो व्यू रिसिप्ट है, व्यू रिसिप्ट लेके आप फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो मच।